पिछले दिनों एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था, तो डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टर को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा अपनी बीवी को दी, लेकिन उसकी बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी पत्नी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया। तभी डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं हूं। देखिए, एक बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूं। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो कुछ देर साली से बात करें, और जब लो हो तो कुछ देर घरवाली से बात करें, तुरंत आराम मिलेगा। एक बार एक नानी ने अपने पोते से कहा, सो जा डिप्लोमा सो जा। तभी पड़ोसी ने पूछा कि बार बार इसे डिप्लोमा क्यों बुलाती हो। तभी नानी ने कहा कि मेरी लड़की कॉलेज डिप्लोमा लेने गई थी, ये लेकर आ गई। एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि अगर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का है तो अभी कौन सा चल रहा है और कितने जन्म बाकी हैं कैसे पता चलेगा। तभी दोस्त ने कहा कि जब पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूं कि तुम क्या चीज हो, तो समझो पहला चल रहा है। और यदि वो कहे मैं तुम्हें सिर से पांव तक अच्छे से जानती हूं, तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ हूं, तो समझ लो ये 7वां जन्म है। स्त्री 1 की तुलना में स्त्री 2 ने लगभग 2 गुना अधिक बिजनेस किया है। इस बात से यह साबित हो गया है कि लोग दूसरी स्त्री को देखना बहुत पसंद करते हैं। देखो भाइयों, ज्यादा कट्टर होने की जरूरत नहीं है। लोग आजकल इतने कट्टर हो गए हैं कि मैं क्या बताऊं। अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने एक से कहा कि भाई कांग्रेचुलेशन, तो उसने मेरे को घूरा और कहा भाजपा चुलेशन। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम्हारी शादी के पहले और शादी के बाद तुम्हारे जीवन में क्या अंतर आया। उसने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उसने कहा वो मेरी क्लासमेट थी तो उसका होमवर्क मैं किया करता था। आज वो मेरी पत्नी है और आज भी उसका होमवर्क मैं ही करता हूं। पिछले दिनों गर्ल्स हॉस्टल में आग लगने पर बॉयज हॉस्टल के लड़कों ने मदद की। टीवी पर खबर आई, आग पर काबू पा लिया गया है। लड़कों पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पिछले दिनों टीचर्स डे था। उन अध्यापकों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई दिया गया जो अपने विद्यार्थियों को इतना कूटते थे कि जब तक वो उनके पास ट्यूशन न आने लग जाए। जिसको पतला होना है, सबसे अच्छा योगा मैं आपको बताता हूं। रोज सुबह पानी में नींबू और शहद डालकर पीने से 2 महीने में 3 किलो नींबू और 2 किलो शहद खत्म हो जाता है। देखिए, जीवन में आपको पहली गुरु माँ मिलेगी। दूसरा गुरु यदि देखा जाए तो आपके शिक्षक होंगे, और पुरुष की आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके पश्चात उसे ना तो कोई ज्ञान की आवश्यकता होती है और ना ही कोई ज्ञान काम आता है। पहले 5 ही छोड़ना मुश्किल था, अब भाई साहब 10 हो गए। पहले थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हो गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप। एक बार एक दुखी पति ने अपनी पत्नी के लिए खूबसूरत लाइन लिखी। उसने लिखा कि नस नस में हो तुम, बस बस में नहीं हो तुम। पति पत्नी में हो रहा झगड़ा पति के एक वाक्य से रुक गया। सुंदर हो इसलिए कुछ भी कहोगी क्या? इसके बाद पत्नी ने कुछ नहीं कहा और पति को चाय बिस्किट भी दिया। याद रखिए, हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं।
हिंदुस्तान की सबसे देशभक्त कौम शराबियों की है। कितना भी टैक्स बढ़ाओ, बेचारे बिना विरोध के शराब खरीदते हैं। देश की तरक्की में इनके योगदान को नमन है। शराबियों से ज्यादा शिष्टाचारी कोई नहीं होता। पैग अगर तबीयत से लग जाए तो टकराई हुई भैंस को भी बहन जी सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। एक बार एक पति ने पत्नी से कहा कि तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो। पत्नी ने कहा, हम औरतों की उम्र 45 क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही 16 की उम्र वाली फीलिंग आ जाती है। पति बोला, ओ अच्छा। पत्नी बोली, तुम कहो तुम्हें ऐसी 16 की उम्र वाली फीलिंग कब आती है। पति बोला, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो।